तो चलाओ, हम इस एमएलए को नहीं छोड़ेंगे। अगली गोली हवा में नहीं चलेगी। हम नहीं चाहते थे कि ये नौबत आए, और आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया। राजा, राजा कहाँ है? आज भगवान का रूप बन के हमारी मदद के लिए आए। अगर आप नहीं आते तो न जाने क्या हो जाता। हमें राजा को ढूंढना होगा। राजा कहाँ है? राजा साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सारा शहर उनके खून का प्यासा हो गया है। राजा। माँ, मीनू, माँ को घर लेकर जाओ। वो दोस्त ही क्या जो मुसीबत में काम ना है। हमें इसी वक्त राजा से मिलना है। गवर्नर साहब का ऑर्डर है कि किसी को भी राजा से नहीं मिलने दिया जाए। गवर्नर साहब के? इंस्पेक्टर साहब, हम राजा की पत्नी, एक बार हमें राजा से मिलने दीजिए। और राजा ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष से फंसाया जा रहा है। तो बस एक बार हमें हमारे राजा से मिलने दीजिए। 40 लोग मर गए और आप कहती है वो निर्दोष है? वाह एमएलए साहिबा, वाह। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमें राजा से मिलने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अगर सवाल गवर्नर साहब से बात करने का है तो हम बात करेंगे। इन्हें अपने पति से मिलने दीजिए। ये पुलिस थाना है नवाब साहब, आपकी हवेली नहीं जहां सिर्फ आपका हुक्म चले। और इंस्पेक्टर साहब, शायद आप भूल गए, कुछ महीने पहले कानून ने हमारा रास्ता काटने की कोशिश की थी और उसके बाद ये शहर जल उठा था। हम, ये शहर और ये शहर जलाने वाला सारा सामान यहाँ पे है। आप चाहें तो नवाब इकबाल खान अपनी ताकत दोबारा दिखा सकता है। आप 5 मिनट के लिए अपने पति से मिल सकते हैं। ले जाओ इन्हें। इधर आओ। एक टीम लेकर इस राजा की उस लीकर कंपनी पर छापा मारो और जो भी सामान मिले सब जब्त कर लो। इस राजा के ऊपर ऐसा केस बनाएंगे कि सीधा फांसी पर ही लटकेगा। जाओ। राजा, हमारी ओर देखो राजा, हमसे बात करो, खुद को अकेला मत समझना। हमने गवर्नर साहब से बात की है, सब हमारे साथ है।
और कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें यहाँ से निकलवा के रहेंगे। हम पर विश्वास करो। विश्वास? नहीं रानी, मैं तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं हूं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो राजा? मैंने तुम्हारे फर्जी दस्तखत करके बहुत बड़ी गलती कर दी है रानी। फर्जी दस्तखत? पहले मैंने तुम्हारे ऑफिस से तुम्हारी मोहर चुराई, फिर जूस फैक्ट्री की फाइल पर तुम्हारे फर्जी दस्तखत किए और फिर वो फाइल अग्रवाल के हवाले कर दी। मैं कमजोर पड़ गया था रानी, उस अग्रवाल की बातों पे आ गया था मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया रानी, जिसकी कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं। राजा, गलतियां तो भगवान से भी होती है। हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं। अगर साथी का पांव फिसल जाए तो उसको सहारा दिया जाता है, उसको किनारे नहीं कर दिया जाता। मैं तुम्हारा साथी बनने के लायक नहीं हूं रानी। राजा, खुद से इतनी नफरत मत करो। हम तुमसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार। हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। हमारे इस विश्वास पर विश्वास करो राजा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। रानी, किस्मत ने मुझे तुम्हारी जैसी प्यार करने वाली, साथ और सहारा दोनों देने वाली पत्नी दी, लेकिन मैं तुमको अपनी तरक्की का दुश्मन समझ बैठा। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। राजा बाजा, एक बात याद रखना, जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक दुनिया जीत नहीं सकती और हम दोनों हार नहीं सकते। हिम्मत रखो राजा, और तुम्हें हमारी कसम है, तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। हम जल्द से जल्द तुम्हें इस जेल से निकलवाएंगे। अपना ख्याल रखना। मुलाकात का समय खत्म हुआ। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ। हम राजा से किया हुआ वादा कैसे निभाएंगे? कोई हमारा साथ नहीं देगा, ना ही हमारी पार्टी और ना ही हमारे नेता। आपका साथ कोई दे न दे, पर हम जरूर देंगे। आप ये समझ लीजिए कि आप जहां भी होंगे हम आपके साथ होंगे। आपको जब भी जहां भी दर्द मिलेगा वहां आप हमें भी पाएंगे।
हमें खुद समझ नहीं आ रहा है नवाब साहब, हम करें तो क्या करें। सारे सबूत, सारे हालात, सब कुछ राजा के खिलाफ है। और तो और लाइसेंस के लिए राजा ने हमारी मोहर चुराई और हमारे फर्जी दस्तखत भी किए थे। क्या राजा साहब ने अग्रवाल के साथ जूस फैक्ट्री खोलने के लिए आपके फर्जी दस्तखत किए? जी, ये सब उस अग्रवाल ने किया राजा को फंसाने के लिए, लेकिन अग्रवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सारे कागजों में फैक्ट्री का मालिक राजा ही है। हमें समझ नहीं आ रहा हम पुलिस को बताएं या ना बताएं कि उस फाइल पर हमारे दस्तखत फर्जी है। एमएलए साहिबा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि राजा साहब ने आपके फर्जी दस्तखत किए थे और मोहर चुराई थी, वरना उनके खिलाफ केस और भी पुख्ता हो जाएगा। चलिए। 1 मिनट। तो राजा ने लाइसेंस की फाइल पर नकली दस्तखत की है। अब तो आपके पति को भगवान भी नहीं बचा सकता है। आइए, आपका भी बयान लेना है। मेरे साहिबा, हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे। हम अपने सारे आदमी अग्रवाल को ढूंढने में लगा देंगे। आप जाके अपना बयान दीजिए, बाकी हम देखते हैं। जिसे हम जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, जिसे आसमान पर बिठाना चाहते थे, उसे ठीक तरीके से सुपुर्द तक खाक भी नहीं कर सके। वो मासूम थी, लेकिन तुम दोनों राजा रानी मुजरिम हो। उसे तो दर्द और मौत दोनों इत्तेफाक से मिले थे, लेकिन तुम्हें इंतकाम में मिलेंगे, हमारे इंतकाम में। और अब हम अपने इंतकाम का आखिरी वार करेंगे, आखिरी वार। राजा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया ना, हम नहीं जानते हम उसे कैसे बचाएंगे। उसे तू ही बचा सकती है रानी, मेरे बेटे को बचा ले। अब सब सिर्फ तेरे हाथ में है। तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। समझ आ रहा माँ, हम ये युद्ध कैसे लड़ेंगे। हर तरफ दुश्मन है, हर तरफ साजिशें हैं। अब तू ही हमें कोई राह दिखा माँ, तू ही कोई राह दिखा। रानी बेटा, जूस। जूस कंपनी अग्रवाल, हमें रास्ता मिल गया माँ। अग्रवाल ही इस ताले की चाबी है। चाबी मिल गई तो समझो ताला खुल गया। रानी बेटा, ऐसे कहाँ जा रही है? माँ भी कुछ बताने का वक्त नहीं, आकर सब बताएंगे। उससे मिलना मैडम? अग्रवाल साहब से। वो यही रहते हैं ना? घर तो यही है, पर अग्रवाल साहब घर पर नहीं है।
सवेरे से कई लोग पूछ चुके हैं अग्रवाल साहब कब आएंगे, और एक ही बात बता कर हम थक चुके। अग्रवाल साहब कल से घर नहीं लौटे। वो जैसे ही घर लौटे हमें फोन कर दीजिएगा। सब ठीक तो है ना? कोई हंगामा तो नहीं हुआ? कोई हंगामा नहीं हुआ मैडम। हाँ, एक मोहतरमा जरूर आई थी, अग्रवाल साहब के बारे में पूछ रही थी। हमने कह दिया कि वो कल से घर नहीं लौटे। अच्छा किया। जरूरत पड़े तो और लोगों को रख लेना, लेकिन किसी को भी अंदर नहीं आने देना। जी मैडम। हम उसे अपना फोन नंबर देना तो भूल ही गए। ये लो तुम्हारी बख्शिश। ये अग्रवाल साहब के लिए। ये उनके टिकट्स, दिल्ली के और दिल्ली से दुबई के। साहब को दे देना। हो जाएगा मैडम। नुसरत, उस दिन आपने हमारे पति का दिल टूटने से बचा लिया था, आज उनकी सांसें टूटने से बचा लीजिए। हम तुम्हें नुसरत आपा कहेंगे। नुसरत तूने क्या कर डाला? निशान दे दे यार। नुसरत जिंदा है और अग्रवाल के घर क्या कर रही है? ये इबादत का वक्त तो नहीं, फिर आप इबादत क्यों कर रहे हैं? इबादत का तो वक्त होता है नुसरत, और माफी कभी भी मांगी जा सकती है। हम अपने आस्तीन पर लगे 40 मासूम लोगों के खून की माफी मांग रहे हैं। हमारे सीने में दिल है कि पत्थर? सीने में दिल लेकर बदला नहीं लिया जाता। अब काम की बात सुनिए। अग्रवाल को टिकट और पैसे पहुंचा दिए गए हैं। कल उसकी ट्रेन है दिल्ली की। बस उसके बाहर जाते ही हमारे सारे जुर्म के निशान मिट जाएंगे। फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम जीत गए। नुसरत, जिंदगी और मौत के खेल में खिलाड़ी भरोसे पर जीतता है, और अगर वो भरोसा गुरूर बन जाए तो उसे हरा भी देता है। जब तक अग्रवाल इस मुल्क से बाहर नहीं चला जाता, हमारी जीत मुकम्मल नहीं है। हम जानते हैं रानी अग्रवाल का पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसे भटकाने के लिए हमेशा हम उसके आसपास ही रहेंगे। रानी सारी उम्र सर पटकती रह जाएगी, फिर भी कुछ नहीं कर पाएगी। हमें जल्द से जल्द मुकदमा करना होगा, ताकि उस रानी को सांस लेने की फुर्सत न मिले। रानी ने जिंदगी में दुश्मन तो बहुत देखे होंगे, पर एक दोस्त के लिबास में नहीं। उन लोगों ने जो हमें दर्द दिया है, वो दर्द अब सूद समेत वापस लौटाने का वक्त आ गया है।